नमस्कार। समस्त काव्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आज एक ऐसी विधा की चर्चा करने जा रही हूँ आप सब लोगों के साथ जो कहीं खो सी गई हैं। हिंदी में जैसे कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती है, निबंध होता है, उपन्यास होता है और इसी तरह से कई विधाएं प्रचलित है, ठीक इसी तरह से हिंदी की एक अन्य विधा है जिसे मुकरी कहते हैं। और आज ये मुकरी कहीं खो सी गई है। एक तो लोग हिंदी को ही कहीं ना कहीं भुला बैठे हैं और उसमें से भी ये मुकरी जो विधा है वो तो कहीं खो सी गई है। मुकरी को कह मुकरी भी कह देते हैं। दरअसल ये प्राचीन काल में पहेली का ही एक रूप था। इसमें दो सखियां होती हैं जो आपस में वार्तालाप करती हैं और एक सखी दूसरे सखी से पहेली पूछती है। पर यह पहेली सामान्य पहेली नहीं होती बल्कि द्व्यर्थक होती है। 4 पंक्तियों की दरअसल ये होती है और पहली 3 पंक्तियों को सुनकर ऐसा लगता है कि एक सखी दूसरी सखी से अपने साजन की बात, अपने प्रियतम की बात, अपने प्रेमी की बात कर रही है। पर जैसे ही उसकी दूसरी सखी जवाब में कहती है कि क्यों सखी, साजन, तो वो पूरी तरह से उससे मुकर जाती है और कहती है नहीं, साजन नहीं, और फिर कुछ और अर्थ बता देती है। तो हिंदी में इसे श्लिष्ट के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो प्रस्तुत अर्थ है उससे मुकर के अप्रस्तुत की प्रधानता दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस विधा की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल अमीर खुसरो ने इस लोक काव्य को हिंदी साहित्य में शामिल किया। तो कह मुकरी जो है ये कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की भी परीक्षा लेती है, क्योंकि पहेली बूझना ऐसे भी सबको बहुत पसंद है और पुराने समय में मनोरंजन के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता था। हाँ, ये अलग बात है कि आज लोग कहीं इस विधा से मुकर गए हैं और पलट के देखते भी नहीं कि हिंदी में इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ज्यादा अच्छी विधाएं प्रचलित थी। और लोग हाँ कहानियां तो पढ़ लेते हैं, कविताएं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ इस विधा को लेकर जिसे कह मुकरी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। तो अमीर खुसरो के पश्चात क्या हुआ कि वापस से ये विधा कहीं लुप्तप्राय सी हो गई, लेकिन तकरीबन 600 सालों के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस विधा को पुनर्जीवित किया और उन्होंने इस विधा को न सिर्फ पहेली के रूप में रखा बल्कि पहेली के जरिए जो उस समय समाज में कुरीतियां प्रचलित थी उन पर भी कुठाराघात किया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मुकरी को व्यंग्य का साधन बनाया। तो चलिए एक आध मुकरी तो मैं सुनाती हूँ आपको अमीर खुसरो की और कुछ मुकरियां मैं सुनाती हूँ आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये कि अमीर खुसरो जी की ये रचना है। एक सखी दूसरी सखी से ये कहती है कि लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई। लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा। तो जो उसकी दूसरी सखी होती है वो पूछती है, ए सखी साजन, ना सखी तारा। दूसरी जो है वो मुकर जाती है। तो यही मुकरना जो है ना, ये प्रस्तुत 3 पंक्तियों में वो इस तरह से बोलती है जिससे लगता है कि वो अपने प्रेमी के बारे में बात कर रही है। लेकिन जब दूसरी सखी कहती है क्या तुम अपने साजन के बारे में बोल रही हो, तो वो पूर्णतः उससे मुकर जाती है कि नहीं नहीं, साजन के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो किसी और चीज की बात कर रही हूँ। तो एक और मैं सुनाती हूँ आपको। नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चूमा लेत निपूता, पाँव का चूमा लेत निपूता, क्यों सखी साजन, ना सखी जूता। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये तो उठ घरी जावे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये तो उठ घरी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन, ना सखी तारा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 1-2 मुकरियां मैं प्रस्तुत करती हूँ जो उस समय उन्होंने किस तरह से समाज सुधार के लिए भी और जो समाज में कुरीतियां व्याप्त थी उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। सब गुरुजन को बुरो बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें। सब गुरुजन को बुरो बतावें, अपनी खिचड़ी अलग पकावें। भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन, नहीं सखी अंग्रेजी। इसी तरह उन्होंने कुछ समाज सुधार की तारीफ भी की और उन समाज सुधारों की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं, सुंदर बानी कही समझावें, विधवा गंसो नेह बढ़ावें।
दया निधान परम गुण आगर, क्यों सखी साजन नहीं विद्या सागर। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये कह मुकरियां बहुत पसंद आई होंगी। तो इन मुकरियों के अलावा यदि आप और मुकरियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पधारिए, स्वागत है आप लोगों का। और शॉर्ट्स के रूप में मैं कई मुकरियां अभी डाल रही हूँ ताकि लोगों का इस विधा से पुनः परिचय कराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।